चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के काव्य खंड के तीसरे चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है अति सुगो स्नेह को मारग है। मतलब घनानंद के हम लोग चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। क्लास 10 के काव्य खंड जो कविता वाला है, उधर से हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है अति सुगो स्नेह को मारग है और मोह आंसुआ निहिल है बरसो। इसमें दो तरह की कविताएं दी गई है। देखिए, घनानंद द्वारा ये सब रचित कविताएं हैं। सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय जान लेते हैं। लेखक परिचय, उसके बाद कविताओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, घनानंद का जन्म कब हुआ था? 1689 ईस्वी में लगभग माना जाता है। उनकी मृत्यु लगभग अनुमान लगाया गया 1739 ईस्वी में। लगभग उनका जो मृत्यु है ना, अनुमान लगाया गया। ये मृत्यु उनकी कब हुई थी? जब नादिर शाह ने क्या किया, दिल्ली पर आक्रमण किया, तब वो मथुरा और वृंदावन में भी आक्रमण किया था। तो जो ये थे, जो घनानंद जो थे वो कहाँ थे? वृंदावन में ही मौजूद थे। तो वृंदावन में क्या किया, नादिर शाह ने उनकी हत्या कर दी। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, सारी बातें विस्तार से बताऊंगा। पहले ये देखिए, इनकी मृत्यु 1739 ईस्वी में हो गई। मुगल शाह बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ ये मीर मुंशी का काम करते थे। जो घनानंद है वो इनके यहाँ मोहम्मद शाह रंगीले, मतलब मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। अब देखो, 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया, तब सिपाही मथुरा और वृंदावन पर भी आक्रमण किया। तो वृंदावन में घनानंद क्या थे? मौजूद थे। तो घनानंद से बोला गया, घनानंद से ये तीन बातें बोली गई थी। घनानंद से उनके सैनिकों ने जड़ 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 बोला। जड़ 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 बोला। जड़ का मतलब होता है सोना सोना सोना, मतलब सोना के बारे में पूछा कि आखिर तुम्हारे राजा सोना कहाँ रखे हैं। तब ये घनानंद कहते हैं रज रज रज, तीन मुट्ठी ढोल उठाकर बोले कि रज रज रज। इस पर इनके सैनिकों ने क्रुद्ध होकर घनानंद की क्या कर दिए? हत्या कर दिए। ठीक है ना। तो लेखक परिचय कुछ जान लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। मतलब ये जीवनी उनकी बता रहा हूँ कि मोहम्मद शाह रंगीले दिल्ली पर जब आक्रमण किया, तो उस समय मथुरा और वृंदावन पर भी आक्रमण किया। उसी वृंदावन में ये मौजूद थे। तो उनके सैनिकों ने, नादिर शाह के सैनिकों ने घनानंद का क्या किया? हत्या कर दिया। ठीक है। अब देखो, घनानंद की प्रमुख रचनाएं हैं सुजान सागर, बिरह लीला, रसकेली बिल्ली आदि। ये सब उनकी ग्रंथ है। ठीक है ना। और साथ में घनानंद को प्रेम का पीर कवि भी कहा जाता है। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करता है कि प्रेम का पीर कवि किनको कहते हैं, तो घनानंद को ही हम लोग प्रेम का पीर कवि कहते हैं। अब थोड़ा सा घनानंद के बारे में थोड़ी विस्तार में जान लेते हैं। देखिए, आपने ये तो देख लिया कि जो घनानंद है वो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। ये नृत्य भी करते थे, गाना भी गाते थे। मतलब एक तरह से देखिए तो देखिए जाए तो गीतकार भी थे। मतलब नृत्य इनको बहुत ज़्यादा पसंद था। एक दिन क्या हुआ, मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ बहुत सारे लोग आने वाले थे। क्या हुआ? मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ बहुत सारे लोग आने वाले थे। मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ बहुत सारे लोग आने वाले थे। तो उस समय मोहम्मद शाह रंगीले ने घनानंद से बोला कि इस बार तुम्हें ही नृत्य करना पड़ेगा। जो सभा बिटोरी जाएंगी वहाँ पर नृत्य करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, मोहम्मद शाह रंगीले, रंगीला का मतलब क्या हो गया कि थोड़ा सा ये रंगीन टाइप का, रोमांटिक टाइप का ये राजा था। तो उस समय जब बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे दरबार में, तो घनानंद डांस करता है, नृत्य करता है, लेकिन वो मुंह जो है ना राजा की तरफ करके नृत्य नहीं करता है। वो अपनी प्रेमिका सुजान की तरफ अपनी फेस करके, मुंह करके नृत्य करता है, जिससे राधा क्रोधित हो जाता है। देखिए, जो घनानंद है वो सुजान नाम की लड़की से क्या करते थे? प्रेम करते थे। तो जब सभा में इनको नाचने के लिए बोला गया, नृत्य करने के लिए बोला गया, तो नृत्य किए, लेकिन राजा की तरफ मुंह नहीं करके अपनी प्रेमिका सुजान की तरफ मुंह करके इन्होंने नृत्य करना शुरू किया। इस पर राधा क्रुद्ध होकर, राजा जो है ना वो क्रुद्ध होकर, मतलब क्रोधित होकर, उन्होंने क्या किया? मीर मुंशी के काम से अपने यहाँ से हटा दिया। तब घनानंद अपनी प्रेमिका सुजान के पास गए और उससे बोले कि चलो अब तुम मुझसे क्या करो? शादी कर लो। तो वो सुजान बोलते हैं कि नहीं, मैं अब तुमसे शादी नहीं करूंगा, क्योंकि अब तुम किसी लायक नहीं बचे हो। पहले तुम मीर मुंशी थे, लेकिन अब तुम किसी लायक नहीं हो। वहाँ से सुजान नाम की जो लड़की थी वो घनानंद को धोखा देती है। वहाँ से घनानंद वृंदावन चले जाते हैं। जब नादिर शाह वहाँ पर आक्रमण करता है दिल्ली पर, तो वो वृंदावन में भी आक्रमण करता है। वहीं पर नादिर शाह के सैनिक इनसे रज 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 सोना मांगते हैं, लेकिन ये धूल 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 मतलब रज रज कह के उन्हें इग्नोर कर देते हैं। तब सैनिक वहां पर इनकी घनानंद की हत्या कर देते हैं। देखिए, इनकी द्वारा जो लिखी गई दो तरह की कविताएं हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस कविता के माध्यम से उन्होंने प्रेम मार्ग को बताया कि प्रेम क्या होती है, और साथ में अपने विरह वेदना को भी इन्होंने प्रकट किया है। देखिए, इनकी जो पहली कविता है, इसमें पहली जो स्टेंजा है वो है अति सुगो स्नेह को मारग है। इसका मतलब क्या हो गया? अति सुगो स्नेह को मारग है। इसका मतलब हो गया कि अति सुगो स्नेह को मारग है। मतलब जो स्नेह है, जो प्रेम है, वो अत्यंत सीधा मार्ग है।
मतलब एक एकदम अत्यंत सीधा और सरल क्या है, सरल मार्ग है। कौन? जो स्नेह वाला मार्ग होता है, जो प्रेम वाला मार्ग होता है, उसमें किसी तरह की छल कपट चतुराई टेढ़ापन नहीं होनी चाहिए। जो प्रेम का मार्ग होता है वो एकदम सरल होता है, सीधा होता है, निश्चल होता है। ठीक है, तो अति सुगो स्नेह को मार्ग है, इसका मतलब हो गया कि जो स्नेह का मार्ग है, जो प्रेम का मार्ग है, वो अत्यंत सीधा और सरल है। अब चलते हैं अंदर की बातें देखते हैं। अति सुगो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सयान पर बांक नहीं, तहाँ साची है, तहाँ साचे चले ताजी आपन पर झुझुके कपटी जे निशाक नहीं। घन आनंद, घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक तो दूसरे आंक नहीं, तुम कौन धो पाटी पढ़े हो, कहो मन लेहू पै देहू छटाक नहीं। ध्यान दीजिएगा, पहले लाइन के मैं हिंदी समझा रहा हूँ। अति सुगो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सयान पर बांक नहीं, मतलब जो स्नेह का मार्ग है, ठीक है ना, स्नेह को मार्ग है, जो प्रेम का मार्ग है वो अत्यंत सीधा है। जहाँ नेकु सयान पर बांक नहीं, मतलब यहाँ पर न तो क्या है, मतलब टेढ़ापन है, न चतुराई है, न किसी तरह का क्या है आंक नहीं, मतलब क्या ना, बांक नहीं। यानी जहाँ नेकु सयानप बांक नहीं, यहाँ किसी तरह की नेकु सयानप बांक नहीं, टेढ़ाई चतुरापन नहीं दिखाई पड़ती है। कहाँ पर? इस मार्ग में। तो पहली बात ये देखिए, नेकु का मतलब होता है तनिक, तनिक भी, सयानप का मतलब चतुराई, बांक का मतलब टेढ़ापन होता है। ठीक है ना, मतलब यहाँ पर नेकु का मतलब तनिक भी होता है, मतलब थोड़ा सा, मतलब यहाँ पर तनिक भी चतुराई टेढ़ापन नहीं होती है। किसमें? प्रेम मार्ग में। पहले लाइन का हिंदी ये होगा कि अति सुगो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सयानप बांक नहीं, यानी जो स्नेह का मार्ग है, जो प्रेम का मार्ग है, अत्यंत सीधा है। यहाँ पर तनिक भी चतुराई और टेढ़ापन नहीं है। सयानप का मतलब चतुराई और बांक का मतलब टेढ़ापन, मतलब इस मार्ग में कहीं भी तनिक भी टेढ़ापन और चतुराई नहीं है। तहाँ साचे चले ताजी आपन पर झुझुके कपटी जे निशाक नहीं, इस पर चलने के लिए अपने अंदर आपन पो का मतलब घमंड होता है, अहंकार। अपने अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए, अपने अंदर अहंकार, झिझक, कपट और शंका नहीं होनी चाहिए। कपटी का मतलब क्या होता है? छल करना, किसी से छल करना। यानी कह रहे हैं कि प्रेम का जो मार्ग है वो अत्यंत सीधा होता है, यहाँ पर तनिक भी चतुराई और टेढ़ापन नहीं होनी चाहिए। इस मार्ग पर चलने के लिए अहंकार, झिझक, कपट और शंका मुक्त होना पड़ेगा, तनिक भी शंका नहीं होनी चाहिए। यानी जो इस मार्ग पर चलते हैं उसके अंदर न तो अहंकार होता है, न तो झिझक होती है, न कपट होती है, न शंका होती है, किसी तरह की ये चीज़ें नहीं होती है, क्योंकि प्रेम का मार्ग अत्यंत सीधा होता है। तीसरा लाइन है, घनानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक तय दूसरे आंक नहीं, तुम कौन धो पार्टी पढ़े हो, कहो मन लेहू पै देहू छटाक नहीं। कहते हैं धनानंद कि प्यारे सुजान सुनो, एक तय दूसरे आंक नहीं, मतलब मेरे दिल में तुम्हारे सिवा कोई और नहीं आ सकता, एक के सिवा मैं दूसरे को अपने दिल में नहीं बसा सकता। ये कौन कहते हैं? धनानंद कहते हैं। घनानंद कहते हैं कि प्यारे सुजान, एक बार सुनो मेरी बात को, एक तय दूसरे आंक नहीं, मतलब मेरे दिल में एक के जगह कोई दूसरा नहीं ले सकता, तुम्हारा जगह कोई और नहीं ले सकता। तुम कौन धो पार्टी पढ़े हो, मन लेहू पे देहू छटाक नहीं। कहते हैं तुम कौन सा किताब पढ़े हो, तुम कौन सा पार्टी पढ़े हो कि मैंने तुझे अपना मन सब चीज, मतलब मैंने तुझे अपना सब चीज दे दिया, पर देहू छटाक नहीं, तुमने कुछ नहीं दिया, एक क्षण में मेरे सारे सपने को छटाक तोड़ दिया, बर्बाद कर दिया। ये कौन कहते हैं? घनानंद कहते हैं घनानंद प्यारे सुजान सुनो। घनानंद कहते हैं कि प्यारे सुजान सुनो, मेरे दिल में तुम्हारे सिवा कोई और नहीं आ सकता, एक तय दूसरे आंक नहीं, मतलब एक के सिवा कोई दूसरा नहीं हट सकता, तुम्हारे सिवा कोई और नहीं आ सकता। तुम कौन दो पार्टी पढ़े हो, तुम कौन सा किताब पढ़ी हो, मन लेहू पे देहू झटाक नहीं, मैंने तुम्हें अपना सब चीज़ दे दिया, सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, पर तुमने उसके बदले कुछ भी नहीं दिया। यही हिंदी होगा। एक बार और मैं आपको समझा रहा हूँ। अति सुगो स्नेह को मार्ग है, ठीक है ना। तो लेखक यहाँ पर घनानंद कहते हैं कि जो स्नेह का मार्ग है, जो प्रेम का मार्ग है, अत्यंत सीधा है, यहाँ पर तनिक भी टेढ़ापन और चतुराई नहीं होना चाहिए। इस पर चलने के लिए अहंकार, झिझक, कपट और शंका मुक्त होना चाहिए। घनानंद कहते हैं कि हे प्यारे सुजान, मेरी बात को सुनो, एक तो दूसरे आंक नहीं, तुम्हारे सिवा मेरे दिल में कोई और नहीं आ सकता, तुम्हारे सिवा मेरे दिल में कोई जगह नहीं बना सकता। तुम कौन धो पार्टी पढ़े हो, कहो मन लेहू पे देहू छटाक नहीं। कहते हैं कि तुम कौन सा किताब पढ़ी हो कि मैंने तुम्हें अपना सब चीज़ दे दिया, लेकिन तुमने उसके बदले में कुछ नहीं दिया, मेरी सारी सपनों को तूने बर्बाद कर दिया, ठीक है ना। तो यही होगा पहले कविता का हिंदी, आप बढ़िया से लिखिएगा। अब दूसरी इनकी जो स्टेंजा है, दूसरी जो कविता है वो है मोह आंसुआ नीही लय बरसो। क्या है? मोह आंसुआ नीही लय बरसो। इसका मतलब होगा कि मेरे आंसुओं को ले जाकर बरसो। इसका मतलब ये होगा, घनानंद क्या कहते हैं अब इस कविता को पढ़ेंगे तब समझ में आएगी। मोह आंसुआ नीही लय बरसो का मतलब हो गया मेरे आंसुओं को ले जाकर बरसो। अब देखो कहते हैं
पर काजी देह को धारी फिरो, पर्जन्य जथारथ है दर्शव। निधि नीर सुधा की समान करो, सभई विधि सजनता सरसव। घनानंद जीवन दायक हो, कछु मेरियो पीर हिये परसो। कभऊ व विशासी सुजान के आंगन, मुँह आंसुआ निही लय बरसो। कहते हैं पर काजी देह को धारी फिरे, जो बादल होते हैं, कहते हैं पर काजी देह को धारी फिरे, फिरो पर्जन्य जथारथ है दर्शव। पर काजी का मतलब क्या हो गया? पर काजी मतलब जो बादल होते हैं ना, वो मतलब दूसरे के लिए अपना देह धारण करते हैं। जन का मतलब होता है लोग, पर का मतलब परोपकार या उपकार कह सकते हैं, मतलब लोगों के उपकार के लिए बादल अपना देह धारण करता है। और वो क्या करता है? निधि नीर सुधा की समान बरसाओ, जो समुद्र होता है ना, समुद्र के जल को भी अमृत के समान लोगों के बीच क्या करता है? बरसाता है। उसी प्रकार धनानंद कहते हैं कि हे बादल, तुम जीवनदायक हो, कुछ मेरे भी पीर को, मेरे भी दर्द को, मेरे भी कष्ट को, मेरे भी विरह वेदना को स्पर्श करो। कबहू अविशासी सुजान के आंगन, और कभी उस विशासी सुजान के आंगन में मेरे आंसुओं को ले जाकर बरसाओ, ताकि उसे भी एहसास हो कि मैं आज भी उसकी विरह वेदना में तड़प रहा हूँ, उसे याद कर रहा हूँ। कितनी अच्छी बात है। ध्यान देंगे, उन्होंने क्या यहाँ पर अपनी विरह वेदना को दर्शाई है, एक बादल को माध्यम बनाए हैं। कहते हैं कि हे बादल, तुम परोपकारी हो, तुम दूसरे के लिए अपना देह धारण करते हो और अपने आप को नष्ट कर देते हो, इसलिए तुम क्या करो? तुम जीवनदायक हो, मेरे भी कुछ दर्द को, पीड़ा को स्पर्श करो, और उस दर्द पीड़ा को ले जाकर उस विश्वास घाटी सुजान के आंगन में बरसा दो, ताकि उसे एहसास हो कि आज भी मैं उसके प्रेम में, मतलब उसकी याद में, उसकी विरह वेदना में तड़प रहा हूँ। एक बार और ध्यान देंगे इसको। पर काजी देह को धारी फिरो, पर्जन्य जथारथ है दर्शो। निधि निर्सुधा की समान करो, सभी विधि सजनता सरसो। घनानंद जीवन दायक हो, कछु मेरियो पीर हिये परसो। कबहू अविशासी सुजान के आंगन, मुँह आंसुआ नहीं ले बरसो। कहते हैं कि प्रकाजी देह को धारी फिरे, पर्जन्य जथारथ है दर्श, मतलब इस जग के लिए, इस जग में लोगों की भलाई के लिए, उपकार के लिए जो बादल होता है वो अपना देह धारण करता है, और निधि नीर जो समुद्र है उसको भी अमृत के समान लोगों के बीच बरसाता है, अमृत बनाकर बरसाता है। इसलिए धनानंद कहते हैं कि तुम जीवनदायक हो। बादल को कहते हैं कि क्या करते हो? तुम दूसरों को जीवन देते हो, इसलिए तुम जीवनदायक हो। कुछ मेरे भी दर्द को, पीड़ा को, विरह को, वेदना को स्पर्श करो, और उस विश्वासी सुजान उस विशासी सुजान के आंगन में मेरे आंसुओं को ले जाकर बरसाओ, ताकि उसे भी मेरे दर्द का, मेरे विरह का, मेरे वेदना का, कष्ट का आभास हो, और उसे लगे कि मैं आज भी उसकी याद में तड़प रहा हूँ। तो यही था घनानंद की लिखी गई कविता, जो था अति सुगो स्नेह को मार्ग है, और दूसरा मुँह आंसुआ नहीं लय बरसो। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर नंबर 3 क्या होगा? काव्य खंड का क्लियर हो गया। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ हम लोग फिर मिलेंगे।